शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का विषय है जो मनुष्य के जीवन में समस्या निर्माण करने वाली बातें। मनुष्य के जीवन में साधारणतः ये बातें हैं जो समस्या निर्माण करती है। ये मुख्य बातें हैं। पहली जो बात है असम्यक व्यवहार। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्या या दुख निर्माण होते हैं उसके मुख्य दो कारण होते हैं। एक कारण होता है तो मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं पैदा होती है, दुख पैदा होते हैं, कोई बाधाएं निर्माण होती है, तो उनके मुख्य दो कारण अपने धम्म में माने जाते हैं। एक तो मानवीय कारण और दूसरा नैसर्गिक कारण। लेकिन बाकी जो धर्म है, रिलीजन जिसको कहते हैं, बाकी धर्म में ये माना जाता है कि किसी ने पाप किया होगा, किसी ने भगवान की जो रीति रिवाज है उसके विरुद्ध में काम किया होगा, फिर ईश्वर नाराज हुआ होगा। तो जो बाकी धर्म में जो रिलीजन है उस रिलीजन में ये बताया गया कि मनुष्य के जीवन में जो दुख और समस्या निर्माण होती है वो उसका एक कारण ये भी है कि जो बाहरी ताकत है, जो ईश्वरीय ताकत है, जो अलौकिक चमत्कारिक ताकतें हैं, उन ताकतों के द्वारा मनुष्य के जीवन में दुख दर्द या समस्या निर्माण होती है। ऐसे हर धर्म में माना जाता है। जैसे एक डर पैदा हुआ, एक मनुष्य के मन में डर पैदा करते हैं अज्ञानता के कारण। उसको लगता कि मैंने ये नहीं किया, इस वजह से मैं मंदिर में आज जाना चाहिए था, नहीं गया, तो ईश्वर नाराज हो गया, तो उसका मुझे फल अवश्य मिलेगा। तो कैसे पहले अपने लोग उपवास पकड़ते थे, कोई सोमवार का उपवास पकड़ता था, कोई ज्यादातर शनिवार सोमवार ऐसे उपवास पकड़ते थे। तो उनके पीछे उनका ये था कि अगर उसका वैज्ञानिक कारण अलग है कि एक दिन में आप भूखे रहते हो तो आपका सेहत के लिए अच्छे है, सेहत अच्छी रहती है एक दिन भूखे रहने से। वो जो वैज्ञानिक कारण है वो अलग है। लेकिन साधारणतः ये माना जाता है कि किसी ईश्वर के नाम से उपवास रखते थे पहले, शंकर जी के नाम से, कोई हनुमान के नाम से। अगर किसी कारणवश अगर वो उपवास में भोजन कर लिए या फिर उपवास को तोड़ दिए तो उनके मन में वो डर पैदा हो जाता था कि इससे कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ होगा। पहले काफी अंधश्रद्धा थी, डर था, अभी भी डर है, लेकिन वो अलग टाइप का डर है। तो ऐसे चमत्कारी कारणों के वजह से, अलौकिक कारणों के वजह से
फिर कोई पुजारी कहता है कि आपके घर में शनि लग गया है, आपके घर में ये पीड़ा आने वाली है, कोई भविष्यवाणी बताता। तो इस तरह से समाज का एक समाज को घबराहट निर्माण करके डर के वजह से समाज का शोषण करने के दृष्टिकोण से लोग दुखी होते थे, लोगों को दुखी किया जाता था। लेकिन बुद्ध धर्म में ऐसी बात नहीं है कि तुम किसी ईश्वरीय चमत्कारिक बातों से हमारा कुछ हानि होने वाली है, ये बात बुद्ध धर्म में नहीं है। तो बुद्ध धर्म में ये बात है कि हमारे आचरण के वजह से, हमारे कृति के वजह से अपने जीवन में समस्या निर्माण होती है, दुख निर्माण होता है। बुद्ध धर्म में इंसान को इतना महत्व दिया कि दूसरे कोई भी धर्म में इंसान को गुलाम बनाने की कोशिश की। पुरोहित का गुलाम, ईश्वर का गुलाम, आत्मा का गुलाम। लेकिन विश्व में बुद्ध धर्म ऐसा धर्म है कि उन्होंने मनुष्य को वो स्थान दिया, मनुष्य को वो गरिमा पैदा की मनुष्य में कि तुम ही सब कुछ है। पहले लोग क्या बोलते थे, कर्ता कर्विता सब है, ईश्वर है, ईश्वर ही आदमी को सुखी करता है, ईश्वर के वजह से आदमी दुख भोगता है, ईश्वर के वजह से हमें धन प्राप्त होता है, ईश्वर के वजह से हमारे हाथ का धन चला जाता है, ईश्वर के वजह से आदमी बीमार पड़ता है और ईश्वर की पूजा करने से आदमी दुरुस्त हो जाता है। ये सारी बातें जो केंद्रीभूत थी वो ईश्वर पे केंद्रीभूत थी। लेकिन एक इतना बड़ा बदलाव किया बाबा साहब आम्बेडकर ने कि पूरे विश्व में एक ऐसा इंसान है बुद्ध जाने के बाद, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, जो बुद्ध धर्म में चमत्कारिक बातें निर्माण की गई। आज भी कई कई जगह बुद्ध के मूर्ति के सामने भिक्षु लोग भोजन करने के पहले नैवेद्य रखते हैं मूर्ति के सामने। आज भी कई जगह रखी जाती है। उनको लगता है कि बुद्ध के सामने अगर कुछ भोजन यानी प्रसाद के रूप में भोजन रखते हैं, रोटी रखते हैं, दाल रखते हैं, थोड़ा चावल, जो भी हम खाते हैं उसका थोड़ा थोड़ा निकाल करके बुद्ध के सामने रखते हैं। उनको ये भी इसका डर है, डर के वजह से वो रखते हैं। अगर हमने ये नहीं रखा, बुद्ध के सामने ये प्रसाद नहीं रखा और हमने भोजन कर लिया तो बुद्ध नाराज होंगे। जैसे हिंदू धर्म के ईश्वर नाराज होते, उसी प्रकार बौद्ध नाराज होंगे और हमारी पूजा अर्चा में कुछ न कुछ बाधा निर्माण होगी, कुछ न कुछ अड़चन निर्माण होगी। भारत में नहीं है, लेकिन आज वो प्रथा बाहर देशों से भारत में भी आज आ रही है। भारत में भी वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है, बाहर देशों से ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो प्रथा है, ये बाबा साहब आम्बेडकर ने दुनिया के सामने जो दुख मुक्ति की नई रूपरेखा बनाई थी, एक नया आविष्कार बनाया था,
उसको कहीं ना कहीं नष्ट करने का प्रयास शुरू है और उस प्रयास के द्वारा हमें फिर से अंधश्रद्धा में लाने का, अंधश्रद्धा में फिर अंधश्रद्धा निर्माण करने का प्रयास बड़े पैमाने पे शुरू है। भी लोग बुद्ध के मूर्ति के सामने कुछ चीज रखेंगे, ये करेंगे, वो एक प्रथा है, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो कारण गलत है कि अगर हम नहीं रखे तो बुद्ध नाराज हो जाएंगे, ये गलत है। बुद्ध मूर्ति में नहीं है। आज लोग समझ रहे हैं कि बुद्ध और बाबा साहब आम्बेडकर उनके प्रतिमा में है, उनके मूर्ति में है। लोग प्रतिमा की, मूर्ति की पूजा करते समय ऐसे महसूस करते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर इसमें है, बुद्ध इसमें, मूर्ति में है। जैसे हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा यानी उसमें प्राण डालने के जो उनका एक प्रथा है, क्रिया रहती है, उनकी एक विधि रहती है, उसी प्रकार आज कुछ दिन के बाद में, अभी तो थोड़ा रुक जाइए, लेकिन कुछ दिन के बाद में बुद्ध की मूर्ति स्थापन हम करते हैं, ऐसा कुछ साल के बाद में लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि भारत में अंधश्रद्धा बड़े पैमाने पे आ रही है, इसलिए कि उसमें बोलेंगे कि ये बुद्ध की प्राण प्रतिष्ठा हम ये विहार में करने जा रहे हैं। आगे भविष्य में आप 5-10 साल के बाद में देखिए तो बुद्ध धर्म में इतनी अंधश्रद्धा नहीं मिलेंगी, सिर्फ मूर्ति बदल जाएंगी। पहले कई शंकर के, हनुमान की मूर्ति थी, आज उसके बुद्ध की मूर्ति रहेंगी, लेकिन जो भावनाएं है, जो अंदर जो भावना है वो ही रहेंगी कि अंधश्रद्धा की, डरने वाली। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे विश्व में जो द बुद्धयनी धम्मा, ये ग्रंथ साधारण ग्रंथ नहीं, ये जो ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा है, उस ग्रंथ के माध्यम से पूरे विश्व में जो क्रांति हुई वो बहुत बड़े पैमाने पे क्रांति हुई। उन्होंने ईश्वर का अस्तित्व पूरा नकार दिया, रिजेक्ट किया। जो चमत्कारिक दैवी शक्तियां जितनी भी है, बाबा साहब ने बुद्ध के बाद में पूरा नकार दिया। और उन्होंने जो बात बताई है वो बात हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, अच्छी घटनाएं घटती है, बुरी घटनाएं घटती है, कभी लाभ होता है, कभी नुकसान होता है, कभी तबीयत खराब हो जाती है तो कभी तबीयत अच्छी भी हो जाती है। ये सारी घटनाएं घटती, इसमें ईश्वर परमेश्वर का कोई हाथ नहीं रहता, ना उनका शाप रहता, ना उनका पुण्य रहता, ना प्रसन्न होते, ना किसी को उसमें ताकत ही नहीं रहती, वो अस्तित्व में नहीं है। जिस ताकत को हम डरते हैं वो ताकत अस्तित्व में नहीं है। फिर आप किसी की भी मूर्ति ले लीजिए, चाहे फॉरेन से, थाईलैंड से मूर्ति लेके आओ या फिर जापान से मूर्ति लेके आओ, कहीं से भी मूर्ति लेके आओ, लेकिन वो चीजें नहीं है जो अस्तित्व में नहीं है। तो जो अस्तित्व में नहीं है वो प्रभाव निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुष्य को अपने धम्म का केंद्र बिंदु बनाया। बहुत बड़ी घटना हो गई। एक जैसे भारत का संविधान बनाया, जैसे बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज
ये महान सम्मान दिया गया। उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि वो कहते मेरे धम्म का केंद्र बिंदु ये कोई ईश्वरीय अलौकिक शक्ति नहीं है, मेरे धम्म का यानी मेरे जो विचारधारा जो निर्माण की, जो बुद्ध ने विचारधारा निर्माण की, जो बाबा साहब आम्बेडकर ने विचारधारा निर्माण की, उसका ओरिजिनल नाम है धम्म। और जो बाद में धर्म न शब्द आया, रिलीजन, वो धम्म का विकृत रूप है, सिर्फ शब्द नहीं बदला। कुछ लोग बोलते कि पाली में धम्म कहते हैं और हिंदी में मराठी में उसको धर्म कहते हैं, तो उसका जो मीनिंग है वो एक ही है। इस तरह से कुछ लोग प्रचार करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से भिन्न है। धर्म की संकल्पना भिन्न है और धम्म की संकल्पना भिन्न है। फिर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान लिखते समय जो प्रियम्बल है उसमें धर्मनिरपेक्षता क्यों शब्द डाला? धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों डाला? क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के जो विचार है, बुद्ध के मूल जो विचार है, बुद्ध के मूल विचार है, वो धर्म के नहीं है, मूल विचार है धम्म के। धम्म यानी एक विचारधारा जो इंसान के जीवन में प्रभाव निर्माण करती है। आप सबको मालूम है कि बुद्ध के समय मूर्तियां बनी नहीं थी, बुद्ध के समय कोई मूर्ति नहीं थी, तो फिर मूर्ति पूजा कहां से आएंगी? मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कहां से आएंगी? मूर्ति को जागृत करना कहां से आएगा? मूर्ति को संतुष्ट करना कहां से आएगा? मूर्ति को प्रसन्न करना कहां से आएगा? जब मूर्ति नहीं थी बुद्ध के समय, पूरे बुद्ध के जीवन मूर्ति जो बनी बुद्ध की या कोई भी ऐसी मूर्ति बनी, वो बुद्ध के 500 साल के बाद में बनी। 500 वर्ष तक सम्राट अशोक ने जो बड़े बड़े स्तूप बनाए, लेकिन बुद्ध की मूर्ति सम्राट अशोक ने भी बनाई नहीं। बाद में सम्राट अशोक के बाद में जो मूर्तियां बनाई गई, उन्होंने स्तूप बनाए, बड़े बड़े शिलालेख बनाए, लेकिन सम्राट अशोक ने ज्यादातर शिलालेख बनाए, मूर्ति नहीं बनाए। सम्राट अशोक ने कभी अंधश्रद्धा को अपने राज्य में उसने आने नहीं दिया, अंधश्रद्धा निर्माण नहीं होने दिया। शिलालेख बुद्ध के जो आदेश है, जो उनको आदेश देना था, अभी मोबाइल पे हम आदेश देते हैं, मोबाइल पे लिख देते हैं कि धम्म वर्ग इतने बजे यहाँ रहेगा, मोबाइल से सब कुछ चले जाता था। उस समय कोई ऐसी यंत्रणा नहीं थी, तो जो अच्छे विचार है, जो लोगों के कल्याण के लिए जो विचार है या उनके आदेश थे कि जो जैसे कि मेरे राज्य में कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, ये शब्द सम्राट अशोक ने कहां पर लिखा? पत्थर पे लिखा। आप भुवनेश्वर उधर जाएंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि वो शब्द मिलेंगे, पत्थर पर लिखा हुआ मिलेगा, आज भी है। उसको धम्मलिपि कहते हैं। हम जाके देख के आए, भुवनेश्वर गए थे तो वहां पे सम्राट अशोक के शिलालेख देख के आए, पत्थर पे लिखे हैं वहां। तो पत्थर पर ये करते थे, लिखते थे। इसलिए लिखते थे कि लोगों को एक प्रकार जानकारी मिलने को ना, लोगों तक ये बात पहुंचने को ना, इसलिए लिखते थे। लेकिन सम्राट अशोक के जमाने में भी बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी थी। बुद्ध की मूर्ति बनी पहले शतक में,
और राजा कनिष्क का नाम सुना होगा आपने, उनका राज था। तो उन्होंने मथुरा, आज की मथुरा है, वहां पे मूर्ति बनाने की एक फैक्ट्री बनाएगी। एक कारागिर, फैक्ट्री यानी उस समय कारखाना नहीं था, ऐसे कारागिर थे मथुरा में जो मूर्ति बनाने वाले लोग थे, मूर्ति बनाने का काम करते थे। तो उनको बुद्ध की मूर्ति वहां पे बनाने को दी गई है और बुद्ध की मूर्ति बनी। वो भी बुद्ध की मूर्ति कैसी बनी कि सर पे बाल है या फिर उनका सर ऊंचा है, उसमें थोड़ा ठेंगुर जैसा है, ऐसी मूर्ति बनी। 500 वर्षों के बाद बुद्ध स्वयं मुंडन करते थे, भिक्षु भी मुंडन करते थे, लेकिन मुंडन की हुई मूर्ति कहीं भी नहीं बनाई गई। बुद्ध की मूर्ति बनाई गई वो बाल वाली बनाई गई। तो कुछ लोग उसके अलग अलग उदाहरण देते हैं, उसके अलग अलग कारण बताते हैं कि ये स्तूप है, बाल नहीं है, वो बुद्धिमान थे करके उनके सर पे एक स्तूप रखा गया। ऐसा कुछ अलग अलग धारणाएं बनी, लेकिन कोई भी ग्रंथ में लिखा नहीं है। लोग अपने अपने दिमाग से अलग अलग बातें वहां पे लिखते हैं, लेकिन लिखित स्वरूप में कहीं भी नहीं मिलती कि ये जो बुद्ध के सर के ऊपर है वो क्या है, बाल है, स्तूप है, या फिर उनका सर ऐसा ऊंचा था, क्या था। इस बारे में से तर्क लगाते हैं, लेकिन उसकी सही जानकारी, सत्यता नहीं है। इसलिए हमें जो बुद्ध के समय मूर्ति नहीं थी, तो बुद्ध ने क्या किया होगा, धम्म प्रचार के लिए क्या किया होगा। आज जैसे हम ज्यादा हमारा जो काम है वो मूर्ति पूजा की तरफ ज्यादा हमारा ध्यान है, लेकिन उस समय बुद्ध ने जो उनके विचार थे बुद्ध के, वो विचार ही प्रेरणा देते थे। बुद्ध के ऐसे विचार थे, ऐसे उनका तत्वज्ञान था, बुद्ध के ऐसे प्रिंसिपल थे कि वो समस्या दूर करने में मनुष्य की मदद करते थे। उनके एक वाक्य से, एक जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम अपने दिल से कुछ भी गोली लेते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते। डॉक्टर के पास अगर तज्ञ डॉक्टर के पास में जाएंगे तो तज्ञ डॉक्टर, वो बीमारी का तज्ञ डॉक्टर रहता है, वो सही में एक गोली लिख के देगा। तुम्हारे 10 गोली लेने से कुछ फायदा नहीं, वो एक गोली या एक इंजेक्शन लिख के देगा, जिससे तुम्हारे ऊपर प्रभाव निर्माण होता है, जिससे तुम्हारे सेहत पे असर होता है। उसी प्रकार बुद्ध के ऐसे एक एक शब्द थे कि उसके शब्द के अर्थ के शब्द से मनुष्य के दुख को दूर करने का एक सॉल्यूशन मिलता था, एक उपाय मिलता था कि जाओ तुम ऐसा ऐसा करो, तुम्हारी समस्या दूर हो गई। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम जाओ पूजा करो, पूजा कर्मकांड करो, तुम्हारे दुरुस्त हो जाएंगे, तबीयत ठीक हो जाएंगी, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएंगी। ऐसा बुद्ध ने कभी किया नहीं, क्योंकि बुद्ध के समय मूर्ति नहीं थी, मूर्ति पूजा नहीं थी। ये जो गाथाएं है वो गाथा भी नहीं थी बुद्ध के समय। गाथा किसके सामने बोलेंगे बुद्ध? बुद्ध ने तो उस समय प्रबोधन किया, और प्रबोधन उनका पाली में था, और पाली में इसलिए था बुद्ध का प्रबोधन क्योंकि उस समय लोगों को पाली भाषा समझती थी, इसलिए उन्होंने जो अपना प्रबोधन किया वो पाली भाषा में किया। आज